गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। देश के लगभग 12 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार की ओर से बड़ा तोहफा, 22,303 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी और खाद की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। लगातार किसान इस बात को लेकर चिंतित थे कि इस वर्ष की जो फसल की बिजाई के लिए लगातार खाद की कीमतों में जो बढ़ोतरी थी वह उनके लिए चिंता का सबब बनी हुई थी और केंद्र सरकार लगातार किसानों की आय को दोगुना करने के जो लगातार बड़े बड़े दावे करती थी, उन दावों को यहाँ पर अमली जमा जहाँ था वो केंद्र सरकार की ओर से पहनाया गया। और बुधवार को केंद्र सरकार की तरफ से जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की मंजूरी जो थी वह इस प्रस्ताव को फिलहाल मंजूरी दे दी गई है और किसानों के लिए बड़ी राहत। देश के लगभग 12 करोड़ के किसान जो थे, 12 करोड़ की संख्या में जो किसान थे इस योजना से लाभान्वित होंगे और 22,303 करोड़ रुपए की सब्सिडी को जारी किए जाने के बाद किसानों के लिए एक गुड न्यूज हम कहेंगे, किसानों के लिए एक अच्छी खबर की भारी भरकम बोझ जो था खाद को लेकर, जब भी किसान फसल की बिजाई करते थे तो उनकी जेब पे सबसे बड़ा बोझ जो थी वह खाद उर्वरक लेकर आती थी और किसानों के लिए सब्सिडी जारी रहेगी। फिलहाल 4,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रति टन सब्सिडी जो थी केंद्र सरकार की ओर से वह जारी रखेगी और इस योजना को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई उस बैठक के अंदर इस प्रस्ताव पे फिलहाल मोहर लगा देगी और 12 करोड़ किसान, सीधा देश के सभी किसान इससे लाभान्वित होंगे और किसानों की आय को दोगुना करने की सरकार जो लगातार दावे करती आ रही थी उसी दिशा में उठाया गया ये कारगर कदम है। और इस कदम के उठाए जाने के बाद किसानों में बेहद खुशी होगी, क्योंकि किसान लगातार इस बात को लेकर चिंतित थे कि बढ़ती खाद की कीमतें उन पे जेब पे भारी बोझ डाल रही थी और किसान कई बार मायूस होकर लगातार अपनी फसल की बिजाई से भी वंचित रह जाते थे। लेकिन किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पर प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की जो किस्त थी वह सालाना किस्त भी किसानों के खाते में आती थी। लेकिन एक और बड़ा तोहफा किसानों के लिए और करोड़ों की संख्या में किसान इस योजना से सीधे लाभान्वित होंगे। और जम्मू कश्मीर से जुड़ी एक बड़ी खबर की, जम्मू कश्मीर देश का एक ऐसा राज्य है, एक ऐसी रियासत है जहां पर 18 वर्ष की विधवा को भी पेंशन का योग्य पात्र माना जाता है, जबकि देश के अन्य राज्यों के अंदर 45 वर्ष की आयु सीमा को पार करने वाले पात्र को ही इस योजना का लाभ मिलता था। और जम्मू कश्मीर के अंदर दिव्यांग पेंशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, जम्मू कश्मीर के अंदर विधवा पेंशन हो, सभी पेंशनों का योजनाओं का जो लाभ था हजारों की संख्या में यहाँ पर जम्मू कश्मीर के सभी लाभार्थी ले रहे थे। और जम्मू कश्मीर के हॉनरेबल एलजी मनोज सिन्हा द्वारा एक पेंशन योजना कार्यक्रम के अंदर दिया गया बड़ा बयान की 40% दिव्यांग प्रमाण पत्र ये उन योगियों को पात्र ठहराता था जिन्होंने सभी मानदंड पूरे किए थे और उनको पेंशन का लाभ मिल रहा था। पेंशन योजना से उन सभी प्रार्थियों को जोड़ा गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि इस दिशा में जो लोग वंचित रह चुके हैं उनके लिए एक बड़ा कारगर कदम तब होगा जब सरकार इन सभी पात्रों की, योग्य पात्रों की वेरिफिकेशन करेगी। और पेंशन भोगियों के लिए हम कहेंगे कि एक अलर्ट भरा संदेश है कि अगर आप पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं और अगर आपने सभी दस्तावेज अपने संबंधित विभाग के कार्यालय के अंदर दस्तावेज अपने जमा नहीं कर रखे और अगर आप पूरे मानदंडों के अनुसार, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे अगर आपके डॉक्यूमेंट कम पाए गए तो आपको इस योजना की सूची से बाहर किया जाएगा। यानी कि पेंशन धारकों के लिए एक अलर्ट वाली खबर की पेंशन धारकों की, अब सभी के सभी पेंशन धारक जितने भी जो योग्य पात्र हैं जिनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बैनर तले इस योजना का लाभ सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा था। और अब वेरिफिकेशन, हर एक बेनिफिशरीज की वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी और डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के आधार पर जितने भी जो योग्य पात्र हैं फिलहाल उन्हीं को इस सूची के अंदर रखा जाएगा। और जो लोग डॉक्यूमेंट पूरे नहीं कर पाए थे, जो लोग मानदंडों को पूरा किए बिना ही इस योजना का लाभ ले रहे थे, जो लोग दिव्यांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो अथवा ओल्ड एज पेंशन हो, इस योजना का लाभ लगातार ले रहे थे, अब उन सभी योग्य पात्रों की वेरिफिकेशन होगी। ये कहना है जम्मू कश्मीर के हॉनरेबल एलजी मनोज सिन्हा का। जम्मू कश्मीर के हॉनरेबल एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीर घाटी के अंदर पेंशन धारकों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग इस योजना से वंचित हैं और कुछ लोग ऐसे में हैं जो बिना मानदंडों को पूरा किए, बिना डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और बिना डॉक्यूमेंटों को जमा करवाए इस योजना का लाभ ले रहे थे। उन सभी बेनिफिशरीज की अब वेरिफिकेशन होगी और वेरिफिकेशन के बाद कई लोग इस सूची से बाहर होंगे और बाहर किए गए सभी जो पात्र होंगे वे फिलहाल माथापच्ची करते नजर आएंगे। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर के हॉनरेबल एलजी सरकार की तरफ से कई बार उन बेनिफिशरीज को यहाँ पे मौका दिया गया कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाएं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन करवाएं और संबंधित विभाग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के कार्यालय में जाकर इस बात का पता लगाएं कि उनकी फाइल के अंदर किस प्रकार की
कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उनकी फाइल के अंदर कम था और कई बार मौका दिए जाने के बाद अब सीधी वेरिफिकेशन। ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा का आदेश की जम्मू कश्मीर के सभी बेनिफिशियरीज को, जो पेंशन धारक हैं, चाहे वे विधवा हो, चाहे ओल्ड एज हो, चाहे दिव्यांग, जितने भी जो पेंशन धारक हैं, अब सभी के डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। और वेरिफिकेशन के बाद कई जो अपात्र थे, जो योग्य पात्र नहीं थे, फिलहाल उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और जो लोग इस योजना से वंचित थे, फिलहाल उन सभी बेनिफिशियरीज को इस योजना का लाभ मिलेगा। और देश के सभी 12 करोड़ किसानों के लिए एक गुड न्यूज, अच्छी खबर की केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी योजना को फिलहाल मंजूरी दी गई है और खाद की कीमतें फिलहाल नहीं बढ़ेगी किसानों के लिए। सबसे बड़ी राहत वाली खबर की आने वाली इस मौसम की फसल की बिजाई के लिए अब आपके जेब पे भारी भरकम बोझ जो था वह नहीं पड़ने वाला। और किसानों के लिए 22,303 करोड़ की सब्सिडी की योजना को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। और अब 4,500 रुपये यानी कि 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, प्रति टन के हिसाब से जो केंद्र सरकार की जो सब्सिडी योजना थी वह फिलहाल जारी रहेगी। और किसानों के लिए किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ जो था उनकी जेब पे अब नहीं पड़ेगा। और किसानों के लिए एक गुड न्यूज़ की किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार की ओर से उठाया गया जो कदम था, इसकी सराहना जो थे देश के 12 करोड़ किसान करेंगे। आप देखते रहे न्यूज़ 19। जय हिंद, जय भारत।